सोचो, हर दिन एक नए शरीर में उठना कैसा होगा। हर सुबह एक नई पहचान, एक नई जिंदगी और एक नई कहानी। ये है हमारी कहानी के हीरो की जिंदगी। एक जवान लड़का जिसे एक अजीबोगरीब वरदान या शायद श्राप मिला है। उसकी हर सुबह एक नई चुनौती होती है, एक नई दुनिया में खुद को ढालने की। हर सुबह वो एक नए चेहरे, एक नई जिंदगी के साथ आंखें खोलता है। हर बार एक नया चेहरा, एक नई पहचान और एक नई कहानी। वो एक शेप शिफ्टर है जिसकी किस्मत में हर तरह की जिंदगी जीना लिखा है, दुनिया को अलग अलग नजरों से देखना लिखा है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया अनुभव। यही दिलचस्प बात हमारी फिल्म एवरीडे की कहानी की बुनियाद है। एक ऐसी कहानी जो हर दिन बदलती है, हर दिन नई होती है। एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा जो प्यार और पहचान के मायनों को एक ऐसी दुनिया में एक्सप्लोर करता है जहां बदलाव ही एकमात्र सच्चाई है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर रिश्ता एक नई चुनौती। हमारा हीरो, कोई और शब्द ना मिले तो, बहुत समय से एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जहां कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। हर दिन एक नई पहचान, हर दिन एक नई कहानी। वो अपने राज का बोझ उठाए घूमता है, किसी से गहराई से जुड़ नहीं पाता, हमेशा एक अजनबी की तरह रहता है। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नई पहचान। वो एक उधार के शरीर में कैद एक आत्मा है जो जिंदगी को दूर से देखता है। हर दिन एक नई पहचान, हर दिन एक नई कहानी। तब तक जब तक एक दिन वो जस्टिन के रूप में नहीं उठता, एक ऐसा दिन जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक चार्मिंग और अच्छे स्वभाव वाला टीनेजर जस्टिन के रूप में उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, एक नई कहानी शुरू होती है। यहीं से हमारी कहानी असली में शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हर दिन बदलती है, हर दिन नई होती है। एवरीडे एक ऐसी फिल्म है जो आपको हर दिन एक नई दुनिया में ले जाएगी, एक नई कहानी सुनाएगी। जस्टिन का फोन साइड टेबल पर बजता है। वो धीरे से उठता है और फोन को देखता है। रिहाना का टेक्स्ट है, स्कूल की एक लड़की जो उसे दोस्तों के साथ पार्क में घूमने बुला रही है। जस्टिन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। हमारा हीरो पल भर के लिए भूल जाता है कि वो एक नए शरीर में है और एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसे पार्क में इनवाइट कर रहा है। उसे रिहाना का लाइवली पर्सनैलिटी पसंद आता है, जो उसके मैसेजेस में भी साफ नजर आता है। हर मैसेज में एक नई एनर्जी होती है जो उसे और भी आकर्षित करती है। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है, कुछ ऐसा पाने की जो सिर्फ कुछ पलों का ना हो। उसे लगता है कि शायद ये फ्रेंडशिप कुछ खास हो सकती है। वो जाने का फैसला करता है, सारे डर को पीछे छोड़कर। जस्टिन अपने आप को तैयार करता है और एक नई शुरुआत की उम्मीद में घर से निकलता है। वो पूरा दिन जस्टिन बनकर बिताता है, दोस्ती की गर्माहट, हंसी मजाक और रिहाना की कंटेजियस लाफ्टर में डूबा हुआ। उसे ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा से इन दोस्तों के साथ रहा हो। वो खुद को उसकी तरफ खींचा हुआ पाता है। उसकी साफ गोई उसे बहुत अच्छी लगती है। उनकी बातचीत में एक सच्चाई होती है जो उसे बहुत भाती है। पहली बार उसे इस नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे रहने का डर सताता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कब तक चलेगा और क्या वो कभी इस साइकिल से बाहर निकल पाएगा। पार्क में बिताया हुआ दिन एक सपने की तरह बीतता है। हर कोने में खुशियों की गूंज, हर चेहरे पर मुस्कान और हर कदम पर एक नई कहानी। हमारा हीरो जस्टिन के रूप में खुद को आसानी से रिहाना से जुड़ता हुआ पाता है। उनकी मुलाकात एक संयोग नहीं, बल्कि एक नियति का हिस्सा लगती है। वो हंसी, किस्से और सपने शेयर करते हैं। हर पल के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी गहरी है कि समय का पता ही नहीं चलता। वो अपनी असली दुनिया भूल जाता है, उनके कनेक्शन के जादू में खो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और सिर्फ वो दोनों ही इस दुनिया में हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, पार्क में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। ये पल जो इतना खास है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये दिन बाकी सब दिनों की तरह खत्म होने को है, लेकिन इस दिन की यादें हमेशा के लिए उसके दिल में बस जाएंगी। वो जानता है कि कल वो किसी और शरीर में उठेगा। जस्टिन के रूप में बिताया ये दिन एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा, लेकिन इस पल की मिठास उसे हमेशा याद रहेगी। फिर भी अभी के लिए वो इस पल को जीना चाहता है। रिहाना के हाथों की गर्माहट, उसकी हंसी की आवाज को अपनी यादों में कैद करना चाहता है। ये पल, ये दिन उसकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह हमारा हीरो अचानक उठ जाता है। वो अब जस्टिन नहीं है। उसका दिल बैठ जाता है जब उसे पिछला दिन याद आता है, रिहाना के साथ जो कनेक्शन उसने महसूस किया था। ये एक क्रूर मजाक लगता है, जैसे खुशियों की एक झलक उसे पूरी तरह पाने से पहले ही छीन ली गई हो।
उस कनेक्शन को बचाने की कोशिश में वो रिहाना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शीशे में जो चेहरा उसे देख रहा है वो उसे नहीं जानती। वो उसे कैसे समझाए, वो एक रिश्ता कैसे बनाए रख सकता है? प्यार तो बहुत दूर की बात है जब वो खुद ही हर दिन बदल रहा है। हफ्ते दिनों में बदल जाते हैं और हमारा हीरो खुद को उस पार्क में खींचा हुआ पाता है जहां उसने रिहाना के साथ वो खूबसूरत दिन बिताया था। वो दूर से उसे अपने दोस्तों के साथ देखता है। उसके चेहरे पर एक उदासी का साया है। उसे पता चलता है कि वो जस्टिन को ढूंढ रही है। उसके अचानक गायब हो जाने से वो कंफ्यूज्ड और आहत है। गिल्ट और लॉन्गिंग उसे खाए जा रहे हैं। वो उस तक पहुंचना चाहता है, उसे सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में फंस जाते हैं। आप किसी को कैसे बताएंगे कि आप वो नहीं हैं जो वो सोचते हैं कि आप हर दिन एक अलग इंसान हैं? रिजेक्ट होने का डर, अजीब साबित होने का डर उसे जकड़े हुए है। रिहाना के साथ रहने की चाहत और उसे दुख पहुंचाने के डर के बीच वो आखिरकार उसे अपनी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो उसे पार्क में ढूंढता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसकी आवाज कांप रही है जब वो उसे अपना राज बताता है। वो उसे सब कुछ बताता है, श्राप के बारे में, हर दिन एक नए शरीर में उठने के बारे में, इस बारे में कि कैसे वो चाहता है कि चीजें अलग होती। उसे हैरानी होती है कि रिहाना बड़े ध्यान से उसकी बात सुनती है। उसके चेहरे के भाव अविश्वास से समझ में बदलते हैं। शायद ये उसका दयालु स्वभाव है या उनके कनेक्शन की यादें, लेकिन वो उसकी सच्चाई से दूर नहीं भागती। एक दिल को छू लेने वाली बातचीत में हमारा हीरो अपना दिल खोलकर रख देता है। वो रिहाना के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। एक ऐसा प्यार जो शारीरिक स्वरूप से परे है, एक ऐसा प्यार जो एक गहरे कनेक्शन से जन्मा है। लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि ये कितना अनुचित है उसे ये उम्मीद करना कि वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करे जो हर दिन अलग होता है। आंखों में आंसू लिए वो उसे सलाह देता है कि वो किसी ऐसे इंसान को चुने जो स्टेबल हो, जो उसे एक नॉर्मल जिंदगी दे सके, एक ऐसी जिंदगी जो वो उसे कभी नहीं दे सकता। वो उसे कहता है कि वो हमेशा उनकी यादों को संजो कर रखेगा, उस एक खूबसूरत दिन को जो उन्होंने साथ बिताया था। उसके शब्द हवा में भारी भरकम लटके हुए हैं। रिहाना अपनी भावनाओं और उसकी परेशानी के बीच फंसी हुई है। वो चुप है। सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। हमारा हीरो, जिसका दिल टूट रहा है, उसे अलविदा कहने के लिए तैयार है। उस इंसान से दूर जाने के लिए जिसने उसकी आत्मा को छू लिया है। उसकी इस परेशानी का दर्द, उसके इस अनोखे जादू की कीमत आज तक इतनी साफ कभी नहीं थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, रिहाना उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके स्पर्श से उसके अंदर एक करंट दौड़ जाता है। उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। वो उसकी आंखों में देखती है, वो आंखें जिन्होंने उसे अनगिनत रूपों में देखा है, और एक ही वाक्य कहती है जो सब कुछ बदल देता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस शरीर में हो, वो धीरे से कहती है। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारी आत्मा से। फिल्म हमें इस अहम मोड़ पर छोड़ देती है जहां उनके फैसले का भार हवा में लटका हुआ है। रिहाना की स्वीकृति उम्मीद की एक किरण जगाती है, एक ऐसे प्यार की संभावना जो सभी बाधाओं को पार कर जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या उनका प्यार वाकई उसकी इस अनोखी जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या रिहाना का प्यार उन्हें थामे रखने के लिए काफी होगा, या फिर ये लगातार बदलाव असहनीय हो जाएगा? क्या वो साथ में जिंदगी बिताने का कोई रास्ता खोज पाएंगे जब उनमें से एक लगातार बदल रहा है? एवरीडे प्यार, पहचान और रिश्तों के लिए हमारी कोशिशों की एक मार्मिक कहानी है। ये नॉर्मलसी के हमारे विचारों को चुनौती देती है, हमें याद दिलाती है कि प्यार सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी खिल सकता है। जैसे ही पर्दा गिरता है, हम उनकी स्थिति की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? क्या आप अनिश्चितता, निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करते, एक ऐसे प्यार के वादे के लिए जो किसी भी बंधन को नहीं मानता? इसका जवाब फिल्म की एंडिंग की तरह हमें खुद ढूंढना होगा।